सन्नाटा था। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर तक फैल रही थी और उसी मंदिर के बीच जलती हुई अग्नि के सामने एक लड़की दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। वो थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे टूट चुका था। और उसके सामने खड़ा था अभय आर्यन, एक ऐसा नाम जिससे लोग डरते थे। लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने बंदूक उठाई और रूही के माथे पर रख दी। फेरे लो, वरना ये शादी नहीं, तुम्हारी आखिरी कहानी होगी। रूही की सांसें अटक गईं। उसने एक पल की आग जलती रही, मंत्र गूंजते रहे, लेकिन उस आग के सामने एक रिश्ता नहीं, एक सजा बन रही थी। सिंदूर उसकी मांग में भर दिया गया, मंगलसूत्र उसके गले में डाल दिया गया और उसी पल अभय की ठंडी आवाज उसके कानों में गूंज गई। आज से तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन सिर्फ नाम की। मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना, और सबसे जरूरी, मुझसे प्यार करने की गलती मत करना। ये शब्द किसी चाकू की तरह रूही के दिल में उतर गए। कमरे में पहुंचते ही वो खुद को रोक नहीं पाई। वो जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सोचा था शायद वो मुझे समझेगा, पर मैं तो बस उसकी नफरत का हिस्सा हूं। उसकी आंखों में जो सपने थे वो सब उसी रात खत्म हो गए। दिन बीतने लगे। क्या तुम मेरी असली पत्नी बनोगी? रूही ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उस पल जैसे सब कुछ बदल गया। फिर से वही मंदिर, वही अग्नि, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ प्यार था। उस रात कमरे में हल्की रोशनी थी, फूलों की खुशबू थी। रूही चुपचाप बैठी थी, दिल तेज धड़क रहा था। अभय धीरे से उसके पास आया। उसने बहुत नरमी से उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। इस बार उसकी नजरों में सिर्फ अपनापन था। उसने धीरे से उसका घूंघट हटाया, उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ। रूही की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं खींचा, बल्कि धीरे से उसकी तरफ झुक गई। अभय ने उसके माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात उन्होंने एक दूसरे को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धीरे धीरे महसूस करते हुए अपनाया। हर पल में भरोसा था, हर स्पर्श में इज्जत थी, और पहली बार उनका रिश्ता सच में पूरा हो गया। सुबह की हल्की धूप कमरे में आई। रूही अभय के सीने पर सिर रखे सो रही थी। अभय उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा। अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी हो। रूही ने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कुरा दी। उस सुबह सब कुछ बदल चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभय का एक दुश्मन उसकी जिंदगी में वापस आया और उसने रूही को निशाना बनाया। एक दिन रूही को किडनैप करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही अभय को पता चला, उसका गुस्सा फूट पड़ा। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? उसने अकेले ही सबका सामना किया और रूही को वापस ले आया। रूही डर से कांप रही थी। अभय ने उसे कसकर गले लगा लिया। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस पल रूही ने महसूस किया, ये वही इंसान है जिससे वो कभी डरती थी, और आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी शांत हो गई। नफरत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी एक गहरे, सच्चे और हमेशा रहने वाले प्यार ने।
और एक दिन वही मंदिर, वही जगह, अभय और रूही साथ खड़े थी। इस बार कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे का हाथ था और एक वादा, अब कभी अलग नहीं होंगे।